तो आखिर क्यों कुतुबुद्दीन ऐबक दुनिया की सबसे ऊंची मीनार भारत में बनवाना चाहते थे, उसको भी हम आपको बताते हैं। क्योंकि तो ये है अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि वो बादशाह जिसके सामने बड़े बड़े बादशाह और राजा महाराजा पानी मांगा करते थे। तो उनकी कब्र आप देख सकते हैं काफी बारीकी से इसमें इन पत्थरों पे डिजाइन उकेरी गई थी, देख सकते हैं। और अब हम दिखाने वाले हैं आपको वो आयरन पिलर, यानी कि 1600 साल से आज भी यहाँ पर खड़ा हुआ है ना। और कहा जाता है 13वीं शताब्दी में ऊपर वाला हिस्सा बिजली गिरने से टूट गया था, लेकिन ये मीनार जो है कुतुब मीनार से ऊंची भी मीनार बनवाना चाहते थे अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन तो ये है वो दरवाजा जो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो मैं आपको लेके आया हूं दिल्ली के एक और ऐतिहासिक स्मारक की ओर। तो फिलहाल अभी मैं जिस जगह खड़ा हूं ये है दुनिया की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार, जिसको 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण कार्य शुरू किया गया था। उसके बाद में उनकी मृत्यु के बाद में उनके जो उत्तराधिकारी थे, यानी कि उनके जो दामाद थे इल्तुतमिश, उनके द्वारा इस पूरी की पूरी मीनार का निर्माण कार्य किया गया था। तो आखिर क्यों कुतुबुद्दीन ऐबक दुनिया की सबसे ऊंची मीनार दिल्ली में बनवाना चाहते थे, भारत में बनवाना चाहते थे, और आखिर क्यों इस मीनार के ऊपर जाने का रास्ता 40 साल से बंद कर दिया गया, उसको भी हम जानेंगे, उसका भी रहस्य हम जानेंगे। तो देख सकते हैं काफी खूबसूरत सी मीनार बनी हुई है, करीब करीब 5 मंजिला इमारत, यानी कि 5 पोर्शन में इसको बनाया गया था। ऊपर वाले हिस्से में देख सकते हैं सफेद संगमरमर का हमें देखने को मिल रहा है, उसका भी रहस्य है, उसका भी एक लॉजिक है, आखिर क्यों सफेद संगमरमर से ऊपर वाला हिस्सा इसका बनाया गया था। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं इस खूबसूरत सी मीनार को। फिलहाल अभी हम आ चुके हैं अलाई दरवाजे की ओर। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये है अलाई दरवाजा, जिसका निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ही कराया गया था। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका पूरा निर्माण कार्य कराया था। तो देख सकते हैं ये है अलाई दरवाजा, काफी खूबसूरत सी इसमें डिजाइन हमें देखने को मिल रही है। देख सकते हैं कुछ कुरान की आयतें और सफेद संगमरमर प्लस लाल बलुआ पत्थर का इसमें प्रयोग हुआ है। तो ऊपर सामने वाला गेट में आप देख सकते हैं काफी सुंदर सी जो कुरान की आयतें हैं वो हमें देखने को मिल रही है। अभी हम चलते हैं इसके अंदर वाले हिस्से में, आइए। कुछ जाली वाले जो झरोखे हैं वो हमें इसमें देखने को मिल रही है, काफी खूबसूरत सी इसमें डिजाइन भी उकेरी गई है उस समय की। तो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं इल्तुतमिश के मकबरे के करीब। तो ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये है इल्तुतमिश का मकबरा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। तो उन्होंने इस मकबरे का निर्माण अपने जीते जी करा दिया था, यानी कि 1235 ईस्वी में इस मकबरे का निर्माण कार्य शुरू करा दिया था। उसके बाद में उनके मरने के बाद में यहीं पर उनका दफीना, यानी कि यहीं पर उनको दफना दिया गया था। तो अभी हम चलते हैं इस मकबरे के अंदर वाले हिस्से में, आइए। तो देख सकते हैं काफी सुंदर, काफी खूबसूरत सी डिजाइन इसमें हमें कुरान की आयतें देखने को मिल रही है। लाल बलुआ पत्थर प्लस सफेद संगमरमर का पूरा मकबरा बना हुआ है। और ये है इसका मेन एंट्री गेट, आइए इसके अंदर वाले हिस्से में। ये है इल्तुतमिश का मकबरा, सफेद संगमरमर से बना हुआ है और पूरा का पूरा एक बार नज़ारा कर सकते हैं आप, काफी खूबसूरत बना हुआ है ये मकबरा। लाल बलुआ पत्थर प्लस सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है इस मकबरे में। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ व्हाइट संगमरमर का प्रयोग इस पूरे के पूरे हिस्से में, और कुछ कुरान की आयतें। इन्होंने अपने जीवन काल में ही इस मकबरे का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था इल्तुतमिश ने, और गुम्मद भी इसके अंदर थी उस समय में। लेकिन इनकी कुछ समय बाद ये गुम्मद टूट गई और जो फिरोज शाह तुगलक थे उनके द्वारा दोबारा से इस गुम्मद का निर्माण किया गया था, लेकिन वो भी टूट गई। तो आज देख सकते हो ऊपर हमें छत के ऊपर इसमें कोई हमें गुम्मद देखने को नहीं मिल रही है। और तो इनको गुम्मद का दाता भी कहा जाता था, क्योंकि गुम्मद का निर्माण इन्होंने ही शुरू करवाया था इल्तुतमिश ने। तो
तो यहाँ देख सकते हैं इल्तुतमिश के मकबरे के नीचे वाले हिस्से में जाने का रास्ता। तो कुछ सीढ़ियां हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं, आइए करीब जरा। तो देख सकते हैं नीचे कुछ सीढ़ियां हमें देखने को मिल रही हैं, जहां से नीचे जाया करते होंगे इनकी जो एक्चुअल कब्र है उसके नीचे। तो आखिर क्यों कुतुबुद्दीन ऐबक दुनिया की सबसे ऊंची मीनार भारत में बनवाना चाहते थे, उसको भी हम आपको बताते हैं। क्योंकि अफगानिस्तान की जो जाम मीनार थी वो दुनिया की सबसे ऊंची मीनार हुआ करती थी, तो उससे वो काफ़ी प्रभावित थे उस मीनार से। तो इसी वजह से उन्होंने भारत में जाम मीनार से प्रभावित होकर कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया था। तो आप देख सकते हैं ये है भारत की सबसे ऊँची मीनार, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। तो यही वो कारण था जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पूरी कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया था 1199 के ड्यूरेशन में। तो इसकी जो पहली मंजिल है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद में उनके जो उत्तराधिकारी थे, यानी कि उनके जो दामाद थे इल्तुतमिश, उनके द्वारा फिर इसका आगे का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। और करीब 1220 ईस्वी में ये पूरी की पूरी मीनार बनकर तैयार हो गई थी। और कहा जाता है 13वीं शताब्दी में ऊपर वाला हिस्सा बिजली गिरने से टूट गया था, लेकिन कुछ समय बाद फिर उसको बनवाया गया था 13वीं शताब्दी में। तो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं कुतुब मीनार के उस रहस्यमय दरवाजे की ओर। तो देख सकते हैं ये है वो दरवाज़ा जो आज से 40 साल पहले बंद कर दिया गया था। इसके अंदर पहले जाया भी करते थे, लेकिन करीब 50 से 55 लोगों की यानी कि छात्र की इसके अंदर मौत हो गई थी भगदड़ मचने से, इसलिए इसको बंद कर दिया गया, जो आज तक बंद है। तो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे की ओर। तो देख सकते हैं ये है सामने अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। देख सकते हैं काफी हद तक खंडर हो चुका है। आइए इसके अंदर देखते हैं। तो ये है अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि वो बादशाह जिसके सामने बड़े बड़े बादशाह और राजा महाराजा पानी मांगा करते थे। तो उनकी कब्र आप देख सकते हैं, ये उनकी कब्र बनी हुई है। अलाउद्दीन खिलजी की करीब 12 बाई 8 फीट की ये कब्र है, और अंदाजा लगा सकते हैं कितनी उनकी लंबाई और चौड़ाई हुआ करती हुई, जो इतनी विशालकाय उनकी कब्र बनी हुई है। ऊपर वाले हिस्से में देखेंगे ये टूट चुका है कुछ हिस्सा, ये पहले कुछ छत वगैरह हुआ करती होगी और फिलहाल अभी ये टूट चुकी है। हाँ, गुम्बद होगी जो फिलहाल अभी ये टूट चुकी है। तो अभी ये खंडर में तब्दील हो चुका है। माना जाता है जब अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली सल्तनत के दूसरे शासक हुआ करते थे और उनके जो चाचा थे महमूद खिलजी, तो कहा जाता है मंगोलों का जब बहुत ही ज़्यादा आक्रमण हुआ करता था भारत में, तो ये एक ऐसे बादशाह थे, एक ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने मंगोलों से डटकर सामना किया और भारत को बचाया भी। और कहा जाता है कि ये बहुत ही क्रूर शासक थे, लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने मंगोलों से भारत को बचाया था। तो बहुतों का कहना है कि ये बहुत ही क्रूर शासक थे। तो मैं मानता हूं कि वो क्रूर ना होकर काफी शक्तिशाली बादशाह हुआ करते थे, तो उनके आगे बड़े बड़े बादशाह और राजा पानी भरा करते थे। तो ये है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। फिलहाल अभी हम आ चुके हैं इमाम ज़ामीन के मकबरे की ओर। तो ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये है इमाम ज़ामीन का मकबरा, जो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के इमाम हुआ करते थे। तो उनका मकबरा भी इस परिसर में हमें देखने को मिलेगा। तो अभी हम चलते हैं, इसके अंदर काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है, देख सकते हैं बाहर के डिज़ाइन को। ऊपर वाले हिस्से में काफ़ी सुंदर सी जो डोम है वो हमें देखने को मिल रही है, और साइड में आप देख सकते हैं कुछ अरबी भाषा में लिखा हुआ है, अरबी लैंग्वेज में। और बाहर वाले हिस्से में देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सी जो जाली हैं वो हमें देखने को मिल रही है। आइए अंदर वाले हिस्से में इसके देख सकते हैं, इसके जो मेन गेट पर अरबी की जो आयतें हैं वो हमें देखने को मिल रही है। ये है इसका छोटा सा एंट्री गेट, और ये है इमाम ज़ामीन का मकबरा। आइए अंदर चलते हैं। तो ये है इमाम साहब की कब्र, जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के इमाम हुआ करते थे। तो सिकंदर लोदी के समय में वो इमाम रहे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में, और उसके बाद में उनकी
मृत्यु के बाद में उनका मकबरा यहाँ पर बनाया गया था। तो देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है और ऊपर वाले हिस्से की डोम की आप डिज़ाइन देख सकते हैं। और ये बाहर वाले हिस्से में आप देख सकते हैं कुछ जाली वाले जो झरोके हैं। और ये कुछ सामने वाला हिस्सा जिसमें अरबी की आयतें, कुरान की आयतें वो हमें देखने को मिल रही है। तो ये है इमाम साहब की कब्र। काफी छोटा सा मकबरा है और काफी खूबसूरत बना हुआ है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अलाउद्दीन खिलजी का जो उस समय का मदरसा था जिन्होंने बनवाया था शिक्षा यानी तालीम देने के लिए। तो ये देख सकते हैं ये है वो मदरसा जहाँ पर यूनानी दवाखाना भी बनाया गया था, यानी कि उस समय की ये मदरसा भी हुआ करता था जिसमें तालीम दी जाती थी। तो ये है वो मदरसा अलाउद्दीन खिलजी के समय का। चलिए चलते हैं इसके अंदर। देख सकते हैं ये है इसका अंदर वाला हिस्सा इस मदरसे का। तो ये उस समय में मदरसा हुआ करता था जहाँ पर तालीम दी जाती थी और यूनानी जो दवाखाना था वो भी यहीं पर बना हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो देख सकते हैं बाहर वाला जो हिस्सा है इसका ज़्यादातर सब टूटा हुआ हमें नज़र आ रहा है। कुछ जो परिसर के अंदर वाले हिस्से में जो कुछ दीवारें हैं वो टूटी हुई नज़र आ रही हैं और ज़्यादातर और वो कुछ गेट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अभी हम वहाँ पर भी चलेंगे। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अलाई मीनार की ओर, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर वाले हिस्से में। तो देख सकते हैं ये हमें काफ़ी ऊंची सी अलाई मीनार देखने को मिल रही है क्योंकि इसको अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में बनवाना शुरू किया था जीत की खुशी में। ये मीनार जो है कुतुब मीनार से ऊंची भी मीनार बनवाना चाहते थे अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन 1316 ईस्वी में उनकी मृत्यु होने के बाद में ये मीनार नहीं बन सकी। और इसकी जो ऊंचाई है आप देख सकते हैं करीब करीब 90 फीट की इसकी ऊंचाई है और इसकी जो चौड़ाई है इनकी दीवारों की करीब करीब 19 फीट की इसकी चौड़ाई है। तो ये है अलाई मीनार जिसको अलाउद्दीन खिलजी जीत की खुशी में बनवाना चाहते थे जो कि बन ना सकी। तो उनकी जो उत्तराधिकारी थी उन्होंने इसको बनाने में कोई रुचि नहीं ली थी। तो आइए देखते हैं इसको करीब से। तो देख सकते हैं काफी खूबसूरत सी मीनार बनवाना चाहते थे अलाउद्दीन खिलजी। और देख सकते हैं कुछ जो पत्थर आप देखने को मिल रहे हैं, जो पहाड़ी पत्थर होता है उसका इसमें प्रयोग हुआ है और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है इस पूरी मीनार में। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो इल्तुतमिश का मकबरा है उसके जस्ट बाहर आप काफ़ी खूबसूरत से गेट देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर सी नक्काशी भी इसमें आप देख सकते हैं। जो कुरान की आयतें हैं वो हमें इसमें देखने को मिल रही हैं। तो ऊपर वाला हिस्सा आप देख सकते हैं गेट का काफ़ी हद तक टूट चुका है और कुछ जो डिज़ाइन है बारीकी है पत्थर पे उकेरी गई है लाल बलुआ पत्थर पे, वो हमें अभी भी देखने को मिल रही है इसमें। फिलहाल अभी हम चलते हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की ओर। तो ये रास्ता जाता है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की ओर जहां पर बहुत ही खूबसूरत सी हमें मस्जिद देखने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। तो देख सकते हैं ये इसका एंट्री गेट है मस्जिद का। अंदर वाला हिस्सा है काफ़ी हद तक टूट चुका है इसका और यहीं पर हमें कुतुब मीनार भी देखने को मिलेगी और ये वो परिसर है मस्जिद का हिस्सा। देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमें यहाँ पर पिलर देखने को मिल रहे हैं इस मस्जिद के परिसर में और सामने आप देख सकते हैं गेट हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ देख सकते हैं ये है वो गेट इस मस्जिद के अंदर वाले हिस्से में और काफ़ी सुंदर सी डिज़ाइन नक्काशी कुरान की आयतें देख सकते हैं हमें देखने को मिल रही है।
जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन उसके बाद में इसको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी फिर निर्माण कार्य किया गया था। तो कुछ देख सकते हैं हमें यहाँ पर ग्रेव देखने को मिल रही है, यानी कि कब्र देखने को मिल रही है। ये सब उन्हीं के परिवार के लोगों की कब्र है यहाँ पर। और अब हम दिखाने वाले हैं आपको वो आयरन पिलर, यानी कि 1600 साल से आज भी यहाँ पर खड़ा हुआ है, ना ही कभी उसमें जंग लगी है। तो देख सकते हैं वो रहस्यमयी आयरन पिलर जो 1600 सालों से आज भी वैसे ही वैसा खड़ा हुआ है। इसके भी कई सारे रहस्य हैं, वो भी हम आपको बारीकी से बताते हैं। तो ये है वो आयरन पिलर। पिलर की जो ऊंचाई है करीब 7 मीटर की ये ऊंचाई है इस पिलर की, जिसको काफ़ी रहस्यमय पिलर भी कहा जाता है। बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हर एक मौसम में ऐसे ही खड़ा रहता है ये पिलर, कभी भी इसमें जंग नहीं लगती है। इस लोहे के स्तंभ में सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इसमें जंग न लगना। माना जाता है स्तंभ को बनाते समय इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक मिलाई गई थी, लेकिन इसमें जंग नहीं लगी, जबकि फास्फोरस से जंग लगी वस्तुओं को साफ किया जाता है क्योंकि जंग इसमें घुल जाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि फास्फोरस की खोज तो 1669 ईस्वी में हुम्बर्ग के व्यापारी हेनिंग ब्रांड ने की थी, जबकि स्तंभ का निर्माण उससे करीब 1200 साल पहले किया गया था। तो क्या उस समय के लोगों को फास्फोरस के बारे में पता था? अगर हाँ, तो इतिहास में इसका कोई जिक्र क्यों नहीं मिलता है? ये सारे सवाल इसके रहस्यों को और गहरा कर देते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा कुतुब मीनार का वीडियो हो चुका है कंप्लीट। तो अभी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।